स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप कैसे होंगे और आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न आज हम इस वीडियो में पूरा संपूर्ण हल करने वाले हैं और हम इसमें 30 बहुविकल्पीय डिस्कस करेंगे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दो। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 के लिए अभी से तैयार कर लो, पेपर में आएगा। देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या है। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। जो महात्मा गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे। कब? 1915 ईस्वी में लौटे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जितने प्रश्न आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। जो 13 अप्रैल 1919 है वो किस घटना से संबंधित है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड 2024 यूपी बोर्ड 2024 के लिए मैं बता रहा हूँ। और पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। जो पूना में समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जिसे पूना पैक्ट नाम दिया गया, वो किन दो नेताओं के बीच हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। और हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। हमारा 4 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ये आप लोगों को बताना है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया। कब? 1930 ईस्वी में चलाया गया। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था। जो करो या मरो का नारा था वो किसका था, ये आप लोगों को बताना है। जो करो या मरो का नारा था वो MK गांधी का था। किसका? महात्मा गांधी का। हमारा 6 नंबर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। जो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक हैं वो महात्मा गांधी जी। देखते हैं हमारा 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। इस वीडियो में आज हम एकदम मेन बहुविकल्पीय प्रश्न आज इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। भारत में राष्ट्रीय पिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। जो भारत में है उन्हें राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, वो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, ये जो पार्टी है इसकी स्थापना कब हुई, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो अधिवेशन उद्गम हुआ वो 1885 में हुआ, 1055। अब जो हमारा 19 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन था किसने प्रारंभ किया था, तो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह कथन है, तो किसका है। तो यह जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, ये आप लोगों को बताना है। अफ्रीका में ऐसी कौन सी बीमारी फैल गई जिसके प्रसार से ही अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई। तो बहुत लोग ऐसा करेंगे ना, वो एनिमल फीवर पर लगा देंगे जिसे जानवरों पर, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। आप लोगों को रिडर पेस्ट लगाना है। जो अफ्रीका में बीमारी का प्रमुख कारण था जानवरों को, इससे अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई, वो था रिडर पेस्ट। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति हुई वो कब हुई। तो जो फ्रांस की क्रांति थी वो 1789 ईस्वी में हुई। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था।
करो या मरो का नारा था वो किसका था? जो करो या मरो का नारा था ये महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? महामंदी का जो प्रारंभ था वो किस वर्ष हुआ? जो महामंदी का प्रारंभ है वो 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। और हमारा 4 नंबर प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? और कपास की खेती करने के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? काली, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट मृदा? तो काली मृदा, ब्लैक सॉइल। काली मृदा को कहेंगे अंग्रेजी में ब्लैक सॉइल। क्या कहेंगे? ब्लैक सॉइल। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रेशेदार फसल है? आप लोगों को बताना है जो रेशेदार फसल है कौन सी। तो रेशेदार जो फसल है वो है जूट की। कौन सी? किसके? जूट की। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6। हमारा 6 नंबर प्रश्न है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? जो भारत में पवन ऊर्जा विशाल केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7। निम्न में से कौन सा परिवहन भारत में प्रमुख साधन माना जाता है या है? आप लोगों को बताता हूँ, पाइपलाइन से ज़्यादा नहीं होता है और रेल परिवहन से नहीं होता है, न वायु परिवहन से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ भारत में प्रमुख जो साधन है वो सड़क परिवहन। ज़्यादातर सड़क परिवहन से ही होता है। इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो होगा सड़क परिवहन। हमारा 8 नंबर प्रश्न है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो है पंचायती राज संस्थाएं। कौन सी? पंचायती राज संस्थाएं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। जब आप लोगों के पास पूंजी होगी तभी लाभ होगा, सेवाएं और कर हो सकेगा। इसका जो उत्पादन का साधन है, कमाई का साधन है, जिसे आप लोग कमा सके वो पूंजी। जब तक आपके पास पूंजी नहीं रहेगी, आप किसी काम में पूंजी नहीं लगाएंगे तो आप उसका उत्पादन नहीं कर सकते। हमारा 10 नंबर प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। कब? 1986 में, 1986। हमारा 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है? आप लोगों को बताना है किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं है। तो उर्वरक। किसका? उर्वरक। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। अब देखते हैं हमारे सामाजिक विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्न क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2024 सामाजिक विज्ञान। हमारा पहला नंबर प्रश्न, केसरी समाचार का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? जो केसरी समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? इसका जो प्रकाशन था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। किसके? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ था। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका मतलब क्या है? मतलब बताओ। यहाँ दुनिया सिकुड़ने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों के व्यक्तियों का मध्य पार्श्विक में वृद्धि होना। इसका जो कहने के अनुसार यहाँ दुनिया के सिकुड़ने का यह मतलब बताया गया है कि विश्व के विभिन्न जो महाद्वीप हैं उनमें व्यक्तियों के मध्य या लोगों के मध्य पारस्परिक वृद्धि का होना ही यहाँ दुनिया का सिकुड़ने का मतलब है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटराइट मृदा, पीली मृदा और वन मृदा भी पाई जाती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर तैयार करके ही जाना। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। अब देखते हैं जैव संसाधन। ये संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन कहने का आप लोग साधारण में ही याद कर सकते हैं। ये संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से प्राप्त होती है उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। इनके जो उदाहरण हैं जिनमें जीव होता है या जैव होते हैं, जान होती है, वो मनुष्य पशु में जान होती है। अब हम पढ़ेंगे अपने जैव संसाधन। तो देखते हैं जैव संसाधन क्या कहते हैं। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें एवं वस्तुएं या धातुएं। इनका उदाहरण आप लोग ले लेंगे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव बताइए। वनों की कटाई के 2 परोक्ष प्रभाव आप लोगों को बताना है। एक सूखा होगा और एक बाढ़ होगा। ये 2 इम्पोर्टेंट प्रभाव हैं। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न। हमारा
हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भैरवदेव डाक सेक्चुरी कहाँ स्थित है। जो भैरवदेव डाक सेक्चुरी है वो कहाँ स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राजस्थान के अलवर जिले में। कहाँ पर है, राजस्थान के अलवर जिले में है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध कहाँ और किस नदी पर बना है। जो सरदार सरोवर बांध है वो गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें कौन सी। भारत की महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। कोडरमा किस राज्य में, हमारा अगला नंबर प्रश्न है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है और यह किस राज्य में स्थित है और किस खनिज से संबंधित है। जो कोडरमा है वो झारखंड राज्य में है। जो कोडरमा है वो झारखंड राज्य में स्थित है और यह अर्धरक से संबंधित है हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जनसंचार के साधन कौन कौन से हैं। आप लोगों को जनसंचार के साधन बताना है। जनसंचार के साधन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल या कंप्यूटर। आप लोग इनका उदाहरण में ले सकते हैं कंप्यूटर। ये जनसंचार के साधन हैं या उसके अंग हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, विश्व के 2 संघात्मक राज्य का नाम बताना। विश्व के 2 संघात्मक राज्यों के आप लोगों को नाम बताना, तो होगा भारत और अमेरिका। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो श्रीलंका है और नेपाल है, और आप लोग पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पाकिस्तान लिख लेंगे। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मानव विकास से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर तैयार करके ही जाना। मानव विकास से तात्पर्य, मानव विकास का अर्थ है एक व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना सृजनात्मक जीवन बिता सके। इसी को मानव विकास का अर्थ कहते हैं। मानव विकास का जो अर्थ है, एक व्यक्ति का इस प्रकार से या ऐसे विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना सृजनात्मक जीवन बिता सके। तो यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक